आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है कि विस्थापन स्थितिज ऊर्जा वक्र जो है वो परवलय होता है। तो देखिए इसके लिए हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है या कथन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें ये देखना है कि ये कथन सत्य होता है कि असत्य होता है। चलिए हम इसे हल करेंगे। तो इसके लिए अगर हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास कोई एक पिंड है, ठीक है। पिंड के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित कर दें, तब उस पिंड के लिए उसकी जो गति है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वो, मान लीजिए वो पिंड सरल आवर्त गति कर रही है। सरल आवर्त गति करते हुए उस पिंड के लिए वो क्या होगा, किसी एक मेन पोजीशन या हम बोलेंगे माध्य स्थिति से उसका विस्थापन होगा। अब मान लीजिए अगर हम माध्य स्थिति की बात करें तो उसे विस्थापन के रूप में डी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए अगर हम ये बोलें कि माध्य स्थिति होगी तो माध्य स्थिति पर डी का मान क्या होगा, डी का मान यहाँ पर 0 होगा माध्य स्थिति पर, ठीक है। और माध्य स्थिति के अगर वो धनात्मक हिस्से पर या ऋणात्मक हिस्से पर या उल्टी दिशा पर कट जाती है तो उसके हिसाब से उसका मान कुछ नियत बनता है। तो अभी माध्य स्थिति की स्थिति है मतलब डी बराबर 0 होगा वहां पर। इस तरह से अगर हम ये बात करें कि विस्थापन स्थितिज ऊर्जा का वक्र परवलयाकार होता है तो अलग अलग स्थितियों में हमें इसके मान को देखना होगा। अगर हम यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा किससे व्यक्त करते हैं, उसे पी से व्यक्त किया जाएगा। इसका सूत्र होगा क्या, इसका सूत्र होगा 1/2, उसका द्रव्यमान m, उसका कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग यहाँ पर होगा और जो जितनी दूरी है उसका यहाँ पर वर्ग होगा, ठीक है। और ये बताता है उस पिंड के लिए सरल आवर्त गति करते हुए उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान को, ठीक है। अब देखिए अलग अलग स्थितियों पर हम मान देख सकते हैं। अगर हम माध्य स्थिति पर देखना चाहें इसी मान को तो देखिए माध्य स्थिति पर इसका मान यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का बनता है पीई। अभी हमने माध्य स्थिति करा इसलिए पीई डैश के रूप में रखा। तो देखिए यहाँ पर मान होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और डी का मान यहाँ पर कितना 0। तो पूरा मान कितना होगा, पीई का मान यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि माध्य स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम या 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सरल आवर्त गति में किसी पिंड के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा में दूरी के साथ संबंध अगर देखना चाहें तो हमें जो सूत्र दिखाई दे रहा है स्थितिज ऊर्जा का वो क्या है, यहाँ पर 1/m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी राशि हमारे लिए क्या होने वाली है, ये राशि नियत रहने वाली, द्रव्यमान नियत होता है और वो नियत कोणीय वेग से वहां पर सरल आवर्त गति करती है। जबकि डी का मान मतलब विस्थापन का मान अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से अगर हम मान को देखें तो विस्थापन का मान अगर माध्य स्थिति की दूसरी तरफ देखें तो ऋणात्मक होगा, माध्य स्थिति की एक तरफ देखें तो वो धनात्मक होगा। तो इस तरह से ये जो समीकरण है हमें क्या बता रहा है, ये एक परवलय के समीकरण को बता रहा है, परवलय के लिए परवलय समीकरण को बता रहा है, ठीक है। तो इसका आरेख कैसे बनेगा वो पहले हम देखते हैं। तो ग्राफ अगर हमने बनाया तो ये हमारे लिए डी की दूरी को प्रस्तुत करता है। डी की दूरी मतलब माध्य स्थिति पर इसका मान यहाँ पर 0 होगा और डी की स्थिति पर मान लीजिए यहाँ पर इसका मान ऋणात्मक होता है, हम ये मान के चलते हैं। और यहाँ पर ये मान जो होता है वो धनात्मक होता है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ विस्थापन के लिए। अगर हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसे पीई के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसका सूत्र क्या होगा, अगर हम देख रहे हैं माध्य स्थिति पर इसका मान 0 है तो ये कुछ इस तरह से होगा। और अगर विस्थापन के साथ अगर उसका मान होगा तो अगर हमने इसके मान को लिया हुआ है तो ये हमेशा हमें धनात्मक मिलेगा। डी के मान के लिए इसका मान धनात्मक मिलेगा क्योंकि डी स्क्वायर का मान हमारे लिए क्या है, डी स्क्वायर जब भी आ जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अगर हम इसके आरेख को बनाना चाहें तो आरेख कुछ इस तरह से परवलयाकार के रूप में अगर हम एक तरफ देखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ भी अगर हम देखना चाहें तो भी ये कुछ इसी तरह ही बनेगा क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक में होगा, ठीक, धनात्मक और 0 के मध्य ही होगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है उसका वक्र हमें कुछ इस तरह से मिला और ये वक्र जो है परवलयाकार वक्र है ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रश्न का उत्तर होगा कि वो परवलय समीकरण है। तो हमारे लिए जो उत्तर होगा वो विकल्प के रूप में यहाँ पर अगर हम कहें कि वो सत्य होगा कि असत्य, तो हमारे लिए विस्थापन स्थितिज ऊर्जा का जो वक्र होता है वो परवलय प्राप्त होता है, तो ये हमारे लिए सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।